आज हम तीसरे भाव पे चर्चा करेंगे, यानी लगन कुंडली का तीसरा भाव। ये भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दर्शाता है हमारी कम्युनिकेशन, पराक्रम, करेज, सिबलिंग्स, इसके अलावा हमारे नेबर्स, पड़ोसी, मार्केटिंग फील्ड, डाटा, आपके डॉक्यूमेंट्स और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सब भाव हमारे लिए आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन मीडिया लाइन को भी ये भाव शो करता है, छोटी यात्राओं को भी शो करता है। इस भाव को हम उपचय भाव भी कहते हैं। उपचय मतलब जिसकी वृद्धि समय के साथ हो, जो टाइम के साथ बढ़े। और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि अगर इस भाव में क्रूर ग्रह हों तो ये अच्छे माने जाते हैं। जैसे इस भाव में सूर्य ग्रह हो तो इसका मतलब ये है कि उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत समय के साथ बढ़ेगी। अगर इस भाव में शनि है, शनि मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इंसान बहुत मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाएगा, उदय करेगा। तीसरा भाव 9वें भाव से 7वां भाव है, जो किस्मत का भाव है। तो इस भाव में बैठा ग्रह आपकी किस्मत को जगाने वाला होता है। और अगर कहीं 9वां भाव खाली है तो वो पूर्ण रूप से आपकी किस्मत को जगाने वाला होगा। और अगर आपका तीसरा भाव में कोई ग्रह नहीं है, तीसरा भाव खाली है, तो आप उस भाव की जो राशि है, उसमें जो राशि पड़ रही है, उसका स्वामी किस घर में पड़ रहा है, तो वहाँ से आप इस भाव की जानकारी ले सकते हैं। वैसे जैसे हमने अपनी बाकी वीडियोस में बताया कि जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, वो उच्च का है या नीच का है, कौन सी राशि पड़ रही है, कौन सा लगन है, कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रह चल रहे हैं, और दशा के हिसाब से दृष्टियाँ क्या हैं, या डिग्री कितनी है। और इन सब प्रैक्टिसेस से हम ओवरऑल प्रेडिक्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट भावों के स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठते हैं तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं। अगर प्रथम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है तो ये शो करता है कि आप बहुत करेजियस होंगे, आप मेहनती होंगे और मेहनत से अपनी किस्मत जो है बनाएंगे। अगर दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि तीसरा भाव एक तो दूसरे भाव से दूसरा है, तो कहीं ना कहीं आप इस भाव से भी अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। आप किसी फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं या छोटी यात्राओं के द्वारा आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में हो सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और अगर 9वां भाव खाली है तो तीसरे भाव में बैठा ग्रह आपकी किस्मत को जगाने वाला होगा। जैसे अगर गुरु बैठे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि गुरु एक सौम्य ग्रह हैं और आप बिना मेहनत के, कम मेहनत किए कि अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो इसका मतलब ये शो करता है कि आपका कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से, आपके सिबलिंग से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग या मनमुटाव रह सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आप बातचीत से, कम्युनिकेशन से इसे सुलझा सकते हैं और रिश्तों में मधुरता बना सकते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे पुत्रों की या बच्चों की, संतान की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपनी विद्या को, अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं और लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में है, ये भी एक उपचय भाव है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने दुश्मनों के साथ या कोर्ट कचहरी में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि अंत में जीत आपकी हो, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और इस संघर्ष के बाद आप विजय प्राप्त कर सकते हैं।
अगर सप्तम भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में है तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस लाइन से जुड़े हैं और आप मेहनत से अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको विदेश जाने के भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर 8वें भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव एक तो 8वें से 8वां है, तो आप काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्सेशन से या एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हो सकते हैं और आप यात्राएं करके, जैसे किसी दिन कहाँ तो प्रेडिक्शन करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मीडिया लाइन से जुड़े हो सकते हैं और आप मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके अपने भाग्य को जगा सकते हैं। अगर 9वें भाव का स्वामी आपके तीसरे भाव में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि आप तीसरे भाव में बैठा ग्रह जो 9वें भाव का स्वामी है आपके भाग्य को जगाएगा और आप अपने गुरु की हेल्प से भी इस अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, अपने भाई बहनों की हेल्प से जगा सकते हैं और ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन है। अगर 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये कहीं ना कहीं मतलब आपको स्टेबल नहीं रहने देगा। आप बार बार अपना प्रोफेशन, अपना काम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको स्टेबिलिटी पे फोकस करना होगा, आपको नेटवर्किंग पे भी फोकस करना होगा, तो इससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अगर 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी यात्राओं को दर्शाता है जो इसमें आप इंजॉय भी करेंगे और अपने भाई बहनों से भी आपका अच्छा प्यार होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और बातचीत में, कम्युनिकेशन में भी आप अच्छे होंगे। अगर 12वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो ये दर्शाता है हानि को किसी ना किसी तरह की, कि काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कुछ रेमेडीज़ से या आप अपनी भाग्य को जागृत कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट भावों के स्वामी जब तीसरे भाव में बैठते हैं या उनसे संबंध बनाते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं।